हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल टीचिंग लवर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 19 दिसंबर 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की ओर हैं? ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है? IUCN रेड लिस्ट, ये जो भी विलुप्त होते हैं जानवर, उनके लिस्ट को या उनके बारे में अपडेट करने के लिए होता है। तो IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की जो है 25% यानी कि 1/4 मछलियाँ विलुप्त होने की कगार पर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हाल ही में कौन UNIDROIT के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी है? ये क्या है, इसका फुल फॉर्म जानेंगे। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। ठीक है, तो इसके लिए जो चुनी गई है पहली भारतीय महिला, वो है उमा शेखर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, PFRDA बोर्ड का अंशकालिक सदस्य परम सेन को नियुक्त किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी है। हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त KS रेड्डी को नियुक्त किया गया है और सैम ऑल्टमैन को फिर से OpenAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है? ठीक है, कृत्रिम यह एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, कृत्रिम, तो उसी का हिंदी लिखा गया कृत्रिम। तो कृत्रिम आर्टिफिशियल कृत्रिम AI का अनावरण किया है। तो किसने किया है? भावेश अग्रवाल ने किया है। ये ओला के फाउंडर हैं। ठीक है, तो भावेश अग्रवाल ने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आगे चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? इसका राइट आंसर है 23.4%। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर 23.4% बढ़ा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के सुल्तान 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं? इसका राइट आंसर है ओमान। ओमान देश के सुल्तान 3 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचे हैं। अब ओमान देश के सुल्तान कौन है? तो ये रहे पिक में हैथम बिन तारिक। ठीक है, और ओमान की राजधानी है मस्कट, यहाँ की करेंसी है ओमानी रियाल, और यहाँ के सुल्तान हमने बताया ही हैथम बिन तारिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है? तो अभी आई रिपोर्ट के अनुसार जो है केरल राज्य के 9 से 12 साल तक के बच्चों में 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है। ठीक है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के CM है पिनराई विजयन, और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। केरल में पारुमला पेरन्नल उत्सव मनाया गया है, और केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी? ठीक है, इसका राइट आंसर है मालदीव। मालदीव देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेवा पुनः सेवा में शामिल करेगी। आगे चलते हैं। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत सरकार ने मालदीव से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है।
रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है और एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। ये सभी मालदीव से संबंधित करंट अफेयर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है? इसका राइट आंसर है IITM पुणे। IITM पुणे यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है? इसको जीता है नोवाक जोकोविच ने और आर्यन संबालेका ने। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, तो ये रहे नोवाक जोकोविच और ये है ये रहे आर्यन संबालेका और ये रहे नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच और आर्यना संबालेका ने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती संस्मरण यादें यादें और यादें को चुना गया है। विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मिरे ने UN नॉनसन पुरस्कार जीता है और शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार सफीना हुसैन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश के ई रिटेल बाजार 2028 तक 160 अरब डॉलर को पार करेगा? इसका राइट आंसर है भारत देश। भारत देश जो है वो आई रिपोर्ट के अनुसार भारत देश के ई रिटेल बाजार 2028 तक 160 अरब डॉलर को पार करेगा। मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं और भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF किस देश को अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर देगा? इसका राइट आंसर है श्रीलंका। तो IMF जो है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड श्रीलंका देश को अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 33.7 करोड़ यानी कि 33.7 करोड़ डॉलर देगा। ठीक है, अब करेंगे IMF की बात। तो IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में है और इसके MD कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया है। आगे चलते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। श्रीलंका में कैंडी एसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है और भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई SBI की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? इसका राइट आंसर है 2029 यानी कि 2029 तक SBI रिपोर्ट के अनुसार महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ईरान देश। ईरान देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ की करेंसी है ईरानी रियाल और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो इब्राहिम रईसी है। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। ईरान ने मुजाहिद 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है। ईरान शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का नया स्थायी सदस्य बना है। ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है
और ईरान ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस कदमत लंबी दूरी के ऑपरेशन के लिए कहाँ पहुंचा है? तो आईएनएस कदमत लंबी दूरी के ऑपरेशन के लिए फिलीपींस पहुंचा है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यहाँ की करेंसी है फिलीपींस पेसो और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो वांग मार्कोस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा? तो इसका राइट आंसर है मालदीव। मालदीव जो है, मालदीव देश वो भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी क्वेश्चन से अन्य पॉइंट बताए जाते हैं इंपॉर्टेंट, उसको नोट करिए आप लोग, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।